देखिए, दुनिया में एक और न्यूक्लियर फ्रंट के खुलने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल परमाणु हथियारों को लेकर ईरान और सऊदी अरब में बुरी तरह से ठन गई है। ईरान पूरी ताकत के साथ परमाणु बॉम्ब बनाने की जुगत में तेजी से जुटा हुआ है और इसकी वजह से सऊदी अरब भी न्यूक्लियर रेस में शामिल हो गया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया। प्रिंस सलमान का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे और तब हमारे पास भी परमाणु हथियार होंगे। ऐसे ही बनेगा परमाणु बम का सबसे नया ठिकाना। जल्द शुरू होगा वहां परमाणु बमों को लगाना। परमाणु हथियारों का वो नया अड्डा बहुत खतरनाक होगा। वहां भी खोदा जाने वाला है परमाणु बम का न्यूक्लियर गड्ढा। जैसे रूस अपने परमाणु बमों को रखता है, जैसे अमेरिका अपने न्यूक्लियर बम रखता है, जैसे चीन अपने बमों को रखता है, ठीक ऐसे ही यहां भी परमाणु बमों को रखा जाएगा। वहां भी जमीन के अंदर बनेगा साइलो, साइलो में सेट होगी मिसाइल, मिसाइल में लगेगा परमाणु हथियार, ऐसे परमाणु हथियार जो खाड़ी में युद्ध खौला देगा, दुनिया में एक नया न्यूक्लियर वॉर फ्रंट तैयार कर देगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, यह सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। अब ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरब के पास भी अपने परमाणु हथियार होंगे। We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons, for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. सुना आपने, परमाणु बम को लेकर यह वार्निंग प्रिंस सलमान ने अमेरिका की धरती पर दिया। एक अमेरिकी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में दिया। प्रिंस सलमान ने कहा कि जब भी कोई देश परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब चिंतित होता है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि परमाणु बम के इस्तेमाल का मतलब होगा बाकी दुनिया के साथ युद्ध शुरू करना। दुनिया दूसरा हिरोशिमा नहीं देखना चाहती। प्रिंस सलमान का कहना है कि अगर दुनिया 1 लाख लोगों को मरते हुए देखेगी तो इसका मतलब है कि परमाणु हमला करने वाले देश बाकी दुनिया के साथ युद्ध में हैं। लेकिन इसी के साथ परमाणु हथियारों के निर्माण को लेकर सऊदी अरब ने अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस शर्त के साथ अगर ईरान बनाता है तो सऊदी अरब भी बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के नक्शे पर परमाणु हथियारों से लैस 2 नए देश बढ़ जाएंगे। पहला देश होगा ईरान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी ताकत के साथ परमाणु बम बनाने की जुगत में है। दूसरा देश होगा सऊदी अरब, जिसके प्रिंस सलमान ने साफ साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होगा तो सऊदी अरब के पास भी अपना परमाणु बम होगा। जाहिर है, परमाणु हथियारों के मामले पर ईरान और अमेरिका की दुश्मनी और गहरी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब परमाणु बम बनाने के करीब है? क्या ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप सच साबित हैं? ये गौर करने वाली बात है कि परमाणु हथियारों का बनाने का काम कोई खेल नहीं है। ये 2-4 महीने में संभव नहीं है। दावा तो यह भी किया जाता है कि सऊदी अरब में रेत के धोरों के बीच एक ऐसा साइलो भी बरसों से तैयार है जहां परमाणु मिसाइल लगाई जा सके। इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है। साइलों का भूमिगत परिसर 3 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है, जो मिसाइल का लॉन्च पैड है। यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है, जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होगा। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने हैं। इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है।
बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने के साथ साथ लॉन्च करने के लिए ऐसे साइलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब की तरफ से ईरान के संभावित खतरे को देखते हुए परमाणु बमों से जुड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पिछले साल बयान दिया था कि अगर तेहरान को ऑपरेशनल परमाणु हथियार मिलता है तो सऊदी अरब भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों की तरफ कदम बढ़ाएगा। सऊदी अरब के पास साल 1987 से ही ऐसी मिसाइलें हैं जिसमें न सिर्फ परमाणु बम फिट हो सकते हैं बल्कि परमाणु हमला भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1987 में सऊदी अरब ने चीन से दर्जनों की तादाद में DF-3A मिसाइल खरीदी थी। पिछले 36 साल से चीन में बनी ये मिसाइल सऊदी अरब में ही तैनात हैं। दावे के मुताबिक रॉयल सऊदी सामरिक मिसाइल सेना के पास करीब 60 DF-3A मिसाइलें हैं। 2014 में सऊदी अरब ने एक परेड में इन मिसाइलों को दिखाया भी था। सऊदी अरब और UAE के बीच दोस्ती है, दोनों के बीच कोई न्यूक्लियर रेस नहीं है, लेकिन ईरान के साथ सऊदी अरब की न्यूक्लियर रेस बरसों पुरानी है। दावा किया जाता है कि बिजली के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के बहाने ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने भी बिजली बनाने के लिए परमाणु रिएक्टर नहीं बनाए हैं। साल 2016 में सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि वो अगले 2 दशक में 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, जिसकी लागत $80 अरब होगी। सऊदी अरब के न्यूक्लियर रिएक्टरों की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ चुकी हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि ये रिएक्टर परमाणु बम बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चाहे न्यूक्लियर बम बनाना हो या फिर बिजली, दोनों में ही यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दोनों का बनाने का फॉर्मूला भी करीब करीब एक ही जैसा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने में भी। ईरान को लेकर दावा किया जाता है कि ईरान ने यूरेनियम की एक बड़ी खेप को इकट्ठा कर लिया है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है कि परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। साल 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था। बाद में जो बाइडेन ने भी इसे फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दावा किया जाता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी आई है। वहीं सऊदी अरब भी बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर पर तेजी से काम कर रहा है। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर ईंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में गर्मी पैदा की जाती है। फिर इस गर्मी से वाटर रिएक्टर में इकट्ठा किए गए पानी को गर्म किया जाता है, जिससे पानी भाप में बदल जाता है। जब इस भाप की ताकत से टरबाइन को घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होती है। दावे के मुताबिक सऊदी अरब में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए चीन ने भी प्रस्ताव दिया है। चीन की बैलिस्टिक मिसाइल पहले ही सऊदी अरब के पास है। वहीं कई खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु बम मुहैया करा रहा है। अगर खुफिया रिपोर्ट की माने तो जल्द ही सऊदी अरब के पास परमाणु बम होगा। दावे के मुताबिक सऊदी अरब के लिए परमाणु बम पाकिस्तान बना रहा है। ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से निपटने के लिए पाकिस्तानी परमाणु हथियारों में पैसा लगाया है। कई पश्चिमी देशों, पाकिस्तानी अधिकारियों और खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि जल्द ही सऊदी अरब इन हथियारों को तैनात कर देगा। खुफिया एजेंसियां तो यहां तक दावा करती हैं कि नाटो के सीनियर अफसरों को यह बात पता है। पाकिस्तान में सऊदी अरब की मांग पर परमाणु हथियार बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। यानी वजह है कि 2009 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला ने मध्य पूर्व के दौरे पर आए अमेरिकी विशेष राजदूत डेनिस रॉज को धमकाया भी था कि अगर ईरान ने अपनी सीमा लांघी तो फिर उनके पास भी बम होगा। इस छोटी सी बात में अमेरिका को संकेत दिए थे कि सऊदी अरब अब परमाणु हथियार पाने की होड़ में शामिल हो गया है। 22 साल बाद अब प्रिंस सलमान ने भी ऐलान किया है
कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। यानी वो दिन दूर नहीं जब एक साथ 2 नए देश परमाणु बम से लैस हो जाएंगे।